हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू मेडिकल नॉलेज। दोस्तों, आज की वीडियो में जानेंगे अस्थमा यानी जिसे हम दमा भी कहते हैं, इसके कारण के बारे में, इसके क्या लक्षण होते हैं और इसमें हम क्या बचाव के लिए कर सकते हैं। ये सभी बातें इस वीडियो में जानेंगे। दोस्तों, अस्थमा एक कॉमन रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर्स होता है। हमारे सोसाइटी में अस्थमा को लेकर बहुत सारे मिथ्स फैली हुई है, जिसके कारण अस्थमा यानी दमा का नाम सुनते ही हमारे दिलों में डर सा बैठ जाता है। तो आइए हम अस्थमा को आसान भाषा में समझते हैं और इसी डर को दूर करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, अस्थमा एक क्रोनिक नेचर की बीमारी होती है, जैसे कि आपका डायबिटीज हो गया, हाइपरटेंशन हो गया, आर्थराइटिस हो गया, जो पूरी तरह से ठीक नहीं हो पाता है। इसे हम केवल कंट्रोल कर सकते हैं। इस बीमारी में हमारे श्वास नली में सूजन आ जाती है, वो सिकुड़ सा जाता है और ऐसा होता है एलर्जिक रिएक्शन के वजह से। इस कारण से हमें श्वास लेने में तकलीफ होती है, सांस लेना मुश्किल हो जाता है और ऐसा लगता है कि सांस चढ़ रहा हो। दोस्तों, अब इसकी लक्षण की बात कर लेते हैं कि यदि किसी व्यक्ति को अस्थमा है तो उसके क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं, जिससे हम पता कर सकें कि इसको अस्थमा है। तो उसके प्रमुख लक्षण में से आपको चेस्ट टाइटनेस हो गया, जैसे कि ऐसा लगेगा कि छाती पूरा जकड़ा हुआ है, सांस लेने में तकलीफ हो रही है, बार बार सांस घुटने जैसा लगेगा, ऐसा लगेगा सांस चढ़ रहा है। उसके अलावा आपको शॉर्ट ब्रीथनेस हो जाती है कि सांस छोटी छोटी लेनी होती है या पूरी तरह से सांस आप खुल के नहीं ले पाते हैं। इसके अलावा बहुत बार कफ भी आता है, खांसी हो जाती है। जो इसमें खांसी होती है उसमें कफ नॉर्मली आता ही है, क्योंकि वो ब्रोंकोस्पाज्म के वजह से जब कोई एलर्जेंस आपके शरीर में एंटर करता है, लंग्स में एंटर करता है, तो उसके लिए वहाँ पर जो ब्रोंकोसिक्रेशन होता है वहाँ से उसके वजह से कफ बनता है। दोस्तों, यह आपके नॉर्मल लाइफ स्टाइल में बहुत बार पता ही नहीं चल पाता है कि आपको अस्थमा हुआ है, लेकिन बहुत बार जब आप एक्सरसाइज करते हैं, कोई भारी सामान को उठाते हैं, कोई भारी काम करते हैं या सीढ़ियाँ चढ़ते हैं या कभी दौड़ते हैं, तो ऐसे समय में आपको पता चलता है कि हमारे सांस में प्रॉब्लम हो रही है। दूसरी तरफ यदि देखें तो इसका एक और भी लक्षण है जो इसको कंफर्म करता है कि पेशेंट के सांस लेने पर एक अजीब सा व्हीजिंग साउंड आता है। अगर इस तरह का साउंड आता है तो आप पूरी तरह से कंफर्म हो जाएंगे कि इस पेशेंट को अस्थमा है या इस व्यक्ति को अस्थमा के लक्षण है। इसके अलावा खांसी के साथ कफ भी आता है और कफ बहुत अधिक मात्रा में आता है जब पेशेंट का एक्सपोजर होता है टू द ट्रिगर, यानी कि जो अस्थमा का पेशेंट है वह धूल धुआं वाला एरिया में चला जाए या स्मोकिंग करता हो या कोल्ड वेदर में चला जाए, या फिर जैसे कि उसने स्मोकिंग नहीं किया हो पर उसके अगल बगल में यदि कोई स्मोकिंग कर रहा हो और वो पैसिव स्मोकिंग का शिकार हो जाए, तो ऐसे कंडीशन में कफ भी आता है और उसके साथ खांसी भी बढ़ी हुई होती है। तो ये सारे कंडीशंस अस्थमा को ट्रिगर करते हैं। दोस्तों, यहाँ तक हमने समझा कि अस्थमा में क्या लक्षण दिखाई देते हैं। अब हम लोग समझेंगे कि यदि किसी पेशेंट को अस्थमा है तो उसे अपने लाइफ स्टाइल में चेंज करके उसे कैसे कंट्रोल किया जाए। दोस्तों, यदि पेशेंट को दवा चल रही है या बार बार अस्थमा का अटैक आ रहा है तो उसे दवा की तो ज़रूरत पड़ेगी ही, दवा तो लेनी ही पड़ेगी। उसके साथ उसे नियमित व्यायाम करना चाहिए, प्राणायाम करना चाहिए, जिसमें आपका अनुलोम विलोम हो गया। साथ ही उसे धूल धुआं से दूर रहना चाहिए, उसे स्मोकिंग नहीं करना चाहिए और यदि अगल बगल में कोई स्मोकिंग कर रहा है तो हमें उससे दूरी बना के रखना चाहिए। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने बात की है कि अस्थमा के क्या लक्षण होते हैं, इससे हमें कैसे बचाव करना है। कुछ दिनों बाद जितनी जल्दी हो सके मैं एक और भी वीडियो लेकर आऊँगा, जिसमें मैं बात करूँगा कि यदि कोई अस्थमा का पेशेंट है तो उसे डॉक्टर द्वारा क्या क्या ट्रीटमेंट दिया जाता है। दोस्तों, उम्मीद है कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों में भी शेयर करें। धन्यवाद।